बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 इस पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन में और जो पहले क्वेश्चन आपने देखे हैं उनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, नई चीज़ आ रही है कि इससे पहले क्वेश्चन जो थे, मिसाल के तौर पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, तो यहाँ पर हमें ये होता था कि दो वेरिएबल एक्स वाई देते थे और कहते थे कि हम क्या करें, रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करें, वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई, वो जैसे कहते थे हम करते थे। तो उस रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर जो बी का इस तरह का फार्मूला था, उस फार्मूला में जो सम आते थे वो सम हम डेटा में से हासिल करते थे। लेकिन अब हमें डेटा नहीं दिया गया है, बल्कि डेटा में से जो सम हासिल करते हैं वो सम्स ही हमें डायरेक्टली यहाँ पर दे दिए गए हैं। यानी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि हमें यहाँ सम्स नहीं करने पड़ेंगे। हमारे लिए आसानी है कि हमें सम बने बनाए दे दिए गए। यानी लाजमी नहीं है कि हमेशा हमें इस तरह का डेटा दिया जाए, बल्कि डेटा से जो सम्स हम हासिल करते हैं वो सम्स हमें दे दिए जाएं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अब ये स्टेटमेंट आप खुद पढ़ेंगे, तो इसके अंदर ये है एक जो मैं यहाँ से पढ़ूंगा कि रैंडम सैंपल ऑफ 50 सिटीज। तो सैंपल ऑफ 50 यानी स्मॉल एन हमारा 50 है, यानी जो हमारे एक्स और वाई दो हमारे जो वेरिएबल हैं उनके सामने जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इस तरह की 50 वैल्यूज हैं हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी पेयर्स जो हैं वो 50 पेयर हैं, और फिर उस पेयर के अंदर एक्स और वाई क्या जाहिर करते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप खुद पढ़िए इनको। हमें एक्स बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू, समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर दे दिए हैं। ये सम्स देने के बाद हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द estimated regression line that you would use to predict y from x। कि आप रिग्रेशन इक्वेशन मालूम कीजिए, वो इक्वेशन जो इस्तेमाल होती है y को प्रिडिक्ट करने के लिए फ्रॉम x से, यानी y को प्रिडिक्ट करना है x की मदद से, तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी। ये सारी जो सम्स दी है वो लिख दिए, क्वेश्चन भी दोबारा लिख दिया, रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रिडिक्ट y फ्रॉम x। अच्छा, सोल्यूशन में आते हैं। आप यहाँ मालूम करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, क्योंकि ऑन से पहले वो वेरिएबल हम लिखते हैं कि जिसको हमने प्रिडिक्ट करना हो। तो क्योंकि आपने y को प्रिडिक्ट करना है, लिहाजा ऑन से पहले आएगा। और फ्रॉम x यानी x से प्रिडिक्ट करना है, यानी x की मदद से प्रिडिक्शन करनी है, तो जिस वेरिएबल की मदद से प्रिडिक्शन करनी है वो ऑन के बाद आता है। तो यानी सिंपल बात यह है कि आपने यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x मालूम करनी है। तो वो ये फार्मूला होता है जी हमारा, ये लिखते हैं, तो हम पहले भी लिखते रहे हैं, अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन x, ये a और b के दोनों के फार्मूला आ गए। बाकी ये n यहाँ 50 वो बताया है, यहाँ भी 50 आप खुद करेंगे, 50 पुट करेंगे। ये दोनों सम जो हैं, ये दोनों सम आपको ये दिए हुए हैं, ये पुट करेंगे। रह गया समेशन x और समेशन y, ये हमें डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं। ये दोनों सम आपके x बार और y बार की मदद से आएंगे और n की मदद से आएंगे। वो कैसे आएंगे ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए। मैं सिर्फ समेशन एक्स की बात कर लेता हूँ। ये कैसे आएगी, एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन, ये एन उधर चला जाएगा एक्स बार के पास, एन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बचेगी। एन और एक्स बार दोनों की वैल्यूज आपको ये बताई हुई है, दोनों वैल्यूज आपने इधर इधर पुट करनी है, आपको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगी समेशन एक्स, वो समेशन एक्स आपने यहाँ पुट कर देनी है। रह गया समेशन वाई, वो आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये 3 स्टेप में है, मैंने ये भी 3 स्टेप में लिखा है। तो ये आप देख लीजिए, ये एन वाई बार है जी, n इंटू वाई बार, ये n वहाँ चला गया और n वाई बार हो गया। बाकी ये समेशन वाई भी मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से हासिल करेंगे। ये समेशन वाई आप खुद यहाँ पुट करेंगे, आपको b का आंसर मिलेगा, वो b का आंसर आप यहाँ पुट करेंगे। बाकी x बार वाई बार आपको दी हुई है, एक आंसर आएगा। ये दोनों a b हम यहाँ पुट करते हैं और अपनी इक्वेशन मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यह है कि यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको भी पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, वरना इतनी ज़रूरत नहीं है हमें इसको पढ़ने की। हमारा मेन ये है कि हमारे दो वेरिएबल हैं x और ये y, और जो सम्स हैं हमें दे दिए गए हैं n11, यानी 11 पेयर्स हैं। बाकी ये सम्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से दिए हैं। ये पूरा ये दो चीज़ें मिलकर एक सम दिया हुआ है, यानी n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। ये माइनस करके ये दोनों चीज़ें माइनस होकर ये इसके बराबर है। बाकी समेशन एक्स है, फिर इस इधर भी ऐसे है जी कि ये दो चीज़ें हैं, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई, ये पूरी एक्सप्रेशन इसके बराबर है। ये नीचे भी ऐसे ये माइनस हो रही हैं। हमें क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि कंप्यूट द 2 रिग्रेशन इक्वेशन। जब क्वेश्चन ऐसा हो
कि टू रिग्रेशन इक्वेशन मालूम कीजिए, उसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन में आएंगे, आधे में लाइन लगाएंगे, आप एक साइड पर लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और फिर लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यानी दो वेरिएबल हैं x और y, तो फिर y ऑन x और x ऑन y, तो ये दो तरह की रिग्रेशन आपको मालूम करने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो y ऑन x की ये फॉर्म होती है और x ऑन y की ये फॉर्म है। अच्छा, तो इस a को और इसको a को आपस में फर्क करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इस एक साथ आप y ऑन x और इस साथ x ऑन y लिखेंगे, ये x ऑन y इनकी सब्स्टिट्यूट के अंदर, और b के साथ भी ऐसे ही करेंगे। रह गया b, इस b की बात कर लेते हैं। b y ऑन x का फार्मूला ये वही है जो हमने अभी यूज किया है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और भी है, यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप a के साथ y(x) लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है y ऑन x, यानी y ऑन x है, x ऑन y नहीं है, तो इसलिए हमें सिर्फ a b से भी काम चल जाएगा, यानी इनकी सब में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही a है, एक ही b है हमारे इस काम में, लेकिन इस काम के अंदर दो a आ रहे हैं और दो b आ रहे हैं, तो फिर हमें दोनों a और b में फर्क करने के लिए उनकी सब्स्टिट्यूट के अंदर y(x) और xy लिखने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो सम है, ये पूरे का पूरा सम, ये पूरी एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में बता दी गई है। फिर दिखा देता हूं, ये गौर कीजिए कि ये n समेशन xy, तो ये जी ये n समेशन xy माइनस समेशन x, तो ये माइनस करके सारी की सारी चीज इस ये 92, 45, 500 के इक्वल थी, तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है आपकी b के फार्मूले के ऊपर आ रही है। ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको दी गई है, ये 92, 45, 500, तो मैंने ये किया कि इस पूरी की जगह पर ये पुट कर दिया। इसी तरह से ये पूरी एक्सप्रेशन भी आपको ऐसा में और कीजिए, ये सारी की सारी आपको दी हुई है, ये दी जा रही है, ये ऊपर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें इसके बराबर हैं, तो यही दोनों चीजें हमारे फार्मूले में आ रही हैं, तो आपने इन दोनों की जगह पर ये 16, 81 और ये आगे लिख देना है। इसी तरह से जी यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये आप खुद गौर कीजिए, क्वेश्चन में आपको ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, उसकी वैल्यू है पुट की, इनको डिवाइड किया, b का एक आंसर आया, ये दूसरे b का आंसर आ गया। अब बात आ गई a की, ये a y ऑन x और a x ऑन y, तो a y ऑन x में आपको पता है कि y पहले है तो y बार पहले आएगी, x का x बार, यहाँ x पहले है x बार, y बाद में y बार, बाकी ये दोनों के साथ b आएंगे, तो y x अगर a में है तो b में भी y x होगी, और यहाँ x y है तो यहाँ भी b में भी x y है। हमें क्योंकि y बार और x बार की वैल्यू नहीं दी है, हमने फिर एक स्टेप और बढ़ाना है, इक्वल का यहाँ इक्वल लिख देना है, y बार होती है इसके बराबर और x बार होती है इस चीज के इक्वल। इसी तरह से यहाँ पर भी x बार को लिखेंगे और y बार को यूं लिखेंगे। फिर समेशन y और समेशन x हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो वो वैल्यूज आप गौर कीजिए, वहाँ समेशन y की वैल्यू ये दी है और समेशन x की 70, 40 हमें दी हुई है। रह गए n हमारे 11 है, तो n की जगह यहाँ भी 11, n का इस n का भी 11 आ गया। b y ऑन x ये पहले मालूम हुआ है, यहाँ पुट हो गया। इसी तरह से जी ये b अपना 1.04 यहाँ आ गया, और समेशन x समेशन y ये वही है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए, n भी हमारा 11 ही है। दोनों को सॉल्व कीजिए, a आ जाएंगे, ये दोनों a और b यहाँ पुट करेंगे और ये a b यहाँ पुट करेंगे, और उनको बताएंगे कि भाई द एस्टिमेटेड रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज दिस वन एंड द एस्टिमेटेड रिग्रेशन ऑफ x ऑन y इज दिस वन। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन मुकम्मल है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में ये इसको हमने भी नहीं किया, यहाँ x और y दो वेरिएबल दिए हुए हैं और हमें कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करें इस चीज़ को। तो वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि इक्वल की एक साइड पर जो क्वांटिटी आ रही है उसको भी मालूम कीजिए, और इक्वल की दूसरी तरफ ये सारी की सारी क्वांटिटी मालूम कीजिए, तो दोनों को आपने इक्वल साबित करना है। पहले बात कर लेते हैं इस समेशन ई स्क्वायर की, ये कहाँ से आएगा। हमने जो क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में देखा है उसमें हमने ये सब मालूम किया है, मैं उसका रेफरेंस देता हूं आपको। ये हमने इससे पहले क्वेश्चन में ये देखा है काम, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और उस 4 के अंदर तो हमें कुछ और चीजें साबित करने को कही गई थी, ये वेरिफिकेशन नहीं थी। बहरहाल ये सारा काम जो आपने क्वेश्चन 4 में किया है ना सोल्यूशन में, ये सारा काम आपको अपने इस क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। 9 में आपको x और y जो वेरिएबल दिए हैं इन पर आपने ये सारा काम करना है, यहां तक जाना है। ये जो आखिरी कॉलम था ये समेशन y हैड माइनस वाई स्क्वायर, तो y माइनस वाई हैड कहते हैं e को, तो y माइनस वाई हैड का स्क्वायर ये इक्वल होता है e के स्क्वायर के।
तो जब इस कॉलम को जो सम आप करते थे ये कहलाएगा समेशन ई स्क्वायर। आपने ये सारा काम करके, यानी पहले आपने रिग्रेशन इक्वेशन के ए और बी मालूम करने हैं, वो ए बी आपने जो आपके पास आएंगे वो आपने ये ट्रेंड वैल्यूज की सूरत में यहाँ लिखना है इसको, ये सारे करके, और ये आपको समेशन ई स्क्वायर हासिल करनी है। ये वो समेशन ई स्क्वायर है जिसकी हमारी वेरिफिकेशन के अंदर यहाँ बात हो रही है। ये समेशन ई स्क्वायर हमें यहाँ से एंड पर जाकर मिलेगी अपने नए डेटा के हिसाब से। फिर हमें कह रहे हैं कि क्या वेरीफाई करें जी, कि ये इक्वल होती है किसके, समेशन वाई स्क्वायर, और ये ए बी कौन से है, ये ए बी आपके यही है जी, जो ट्रेंड की आप लाइन मालूम करेंगे ना, तो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है जो आपके उस क्वेश्चन में होगी। तो वाई हैट की इस इक्वेशन के अंदर ये पहला ए होगा और ये दूसरा बी। ये ए बी आपने दोनों अपने ए और बी की जगह पर पुट कर देने हैं। रह गया समेशन वाई और समेशन एक्स वाई। तो भाई ये तो आपको इस काम में भी देखें, यहाँ हमें ये ट्रेंड लाइन मालूम करने के लिए हमें वाई कॉलम का सम ये था, ये समेशन वाई है, और ये जो कॉलम नया होगा एक्स वाई, इसका सम होगा समेशन एक्स वाई। तो ये समेशन वाई, समेशन एक्स वाई भी आपको करना ही पड़ेंगे इस काम में। समेशन ई स्क्वायर हासिल करने के लिए आपको समेशन वाई और समेशन एक्स वाई भी करने पड़ेंगे। तो ये दोनों सम आपने यहाँ पर अपने इधर और इधर पुट कर देने हैं। रह गया ये समेशन वाई स्क्वायर, ये एक हमारा इस क्वेश्चन में क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी समेशन वाई स्क्वायर की, तो आपको एक कॉलम एंड पर फिर और बनाना है वाई स्क्वायर का। जिस तरह से ये एक्स स्क्वायर कॉलम बनता है, इसी तरह से वाई की वैल्यूज की मदद से वाई स्क्वायर कॉलम बनेगा। उस वाई स्क्वायर का आप सम करेंगे तो आपको समेशन वाई स्क्वायर मिलेगा। वो समेशन वाई स्क्वायर आपने यहाँ पुट करनी है, और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई और माइनस करके जो फाइनल इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर आएगा वो आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। ये काम आपने खुद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम बाद में देखें।